हेलो स्टूडेंट्स, सबको स्वागत है और एक नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज के जो मैटर है, हमारा जो चैप्टर है, जो टॉपिक्स वो है मैटर्स एंड मटेरियल्स, चैप्टर 7। जब स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम बात करेंगे जो जो टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिया है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर्स। शायद तुम लोगों ने पढ़ाई किया होंगे कि मैटर्स क्या होता है, मटेरियल्स क्या होता है, इसका स्टेट्स क्या है, स्टेट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो हम इस टॉपिक के अंदर इस टॉपिक जो टॉपिक्स हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, डिफरेंट मटेरियल, देयर प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में इस चैप्टर के ऊपर हम डिस्कस करने वाले। चलो आज का जो सेशन है स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हम एक एक करके देखेंगे और यहाँ पर हम टिक मार्क करते जाएंगे। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, रेफर टू द गिवन पिक्चर, हियर एक्स कैन बी डैश। पर पिक्चर में कुछ दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है और स्टूडेंट्स ये है आइस क्यूब। ठीक है, आई शुड कैरी वाई इन अ बॉक्स मेड ऑफ एक्स टू माई होम। यहाँ पर बॉक्स बना सकते हैं किसको यूज़ करके, जो थर्मोकोल। और थर्मोकोल क्या होता है? थर्मोकोल एक गुड इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं और ये क्या होता है, हीट का बैड कंडक्टर होता है, जो जिस वजह से आप लोग आइस क्यूब को इसके अंदर रखेंगे ना, इस आइस क्यूब को थर्मोकोल की बॉक्स के अंदर रखोगे तो ये लंबे समय तक नहीं मेल्ट होगा, रह जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, डैश शुड बी यूज टू मेक ए कुकिंग पॉट। यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं? डैश शुड बी यूज टू बी मेक कुकिंग पॉट एंड डैश कैन बी यूज टू मेक इट हैंडल। एक कुकिंग पॉट बनाएगा, ठीक है। इस कुकिंग पॉट के अंदर क्या होता है, एक हैंडल होता है। ये क्या यूज़ करके कुकिंग पॉट बना सकते हैं? यहाँ पर हम देखें ऑप्शन क्या है, ग्लास, प्लास्टिक, रबर, वुड, एल्युमिनियम, वुड और आयरन, सिल्वर। पहला जो ऑप्शन है ग्लास, प्लास्टिक, ग्लास से तो नहीं होने वाला है कुकिंग पॉट, क्योंकि ग्लास से ये टूट जाएगा। फिर है रबर, वुड, रबर से तो भी नहीं होता है क्योंकि ये जल जाएगा आग से। फिर एल्युमिनियम, वुड, और हम जानते हैं जो भी यहाँ पर हम बनाते हैं कुकिंग पॉट्स, जो चीज़ें होते हैं वो सारा की सारा एल्युमिनियम चीज़ से ही होता है। और इसका जो हैंडल्स है वुड, हैंडल्स वुड से नहीं होगा तो कंडक्ट यहाँ पर जाके हीट चले जाएगी और गुड कंडक्टर हो जाएगा, जिस वजह से हाथ जलने की चांसेस रह जाएगा। जो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, जो आयरन एंड सिल्वर, आयरन भी गुड कंडक्टर है, सिल्वर भी गुड कंडक्टर है, जिस वजह से ये नहीं हो सकते। हैंडल जो है ना, हैंडल बैड कंडक्टर होना चाहिए। हमारा ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट। अभी हम जाते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ये पर क्या बोला है कि जो प्रॉपर्टीज़ है सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, मुझे पता है आप लोगों को ये आता है, फिर भी मैं कुछ बताना नहीं चाहता हूँ ज़्यादा क्योंकि वीडियो बहुत लंबे होने वाले हैं। हम यहाँ पर जस्ट ऑप्शन देख लेते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। सॉलिड के अंदर क्या कहते हैं? कंप्रेसिबल, फिर यहाँ पर फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड शेप, वेरिएबल मास। फिर लिक्विड के अंदर क्या है? कंप्रेसिबल, फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड मास। फिर गैस के अंदर बोला नॉन कंप्रेसिबल, वेरिएबल वॉल्यूम, वेरिएबल शेप, फिक्स्ड मास। यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज है दिया हुआ है, अभी कौन सा है? ए, बी, सी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होता है, हमें वो फाइंड आउट करना है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? जो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है वो है बी। बी क्या है? फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड का वॉल्यूम होता है फिक्स्ड, फिर लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है, फिर यहाँ पर बोले वेरिएबल वॉल्यूम। गैस का वॉल्यूम क्या होता है? वेरिएबल होता है। जो यहाँ पर बोले कि सॉलिड हैव क्या है? फिक्स्ड मास, शेप भी है ना। ऑप्शन बी इज जो है यहाँ पर करेक्ट होने वाले। मैं और एक बार बता देना चाहता हूँ आप लोग, और थोड़ा अच्छे से मैटर एंड मटेरियल्स जो चैप्टर है इसको थोड़ा दोबारा रिमाइंड कर लीजिए, अच्छे अच्छे टॉपिक्स को एक बार पढ़ लीजिए तो आप जाके समझ में आ जाएगा और सारा के सारे क्वेश्चन आप लोग आंसर कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है, लिक्विड कैन बी चेंज इनटू ए सॉलिड बाय द प्रोसेस ऑफ। कौन सी प्रोसेस से लिक्विड चेंज होके सॉलिड हो सकता है? यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कंडेंसेशन, इवापोरेशन, फ्रीजिंग, मेल्टिंग। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। यहाँ पर फ्रीजिंग के माध्यम से आप लोग लिक्विड को यहाँ पर सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है, जनरली ए सॉलिड फर्स्ट चेंज इनटू ए लिक्विड एंड देन इनटू ए गैस ऑन हीटिंग, बट सम सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस। कुछ सॉलिड्स होते हैं
जो लिक्विड नहीं होते, चेंजेस के समय डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड हो जाता है, इस तरह क्या है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, इस जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? इस प्रोसेस का नाम है, यहाँ पर जो बोला ऑप्शन दिया हुआ है, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, फिर बोला है कि सब्लिमेशन, फिर प्रिसिपिटेशन। सो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, क्योंकि सम सॉलिड्स क्या होता है, सम सॉलिड्स लाइक चैम्पोर, फिर होता है व्हेन हीटिंग, जिसके ऊपर हीट आते हैं वो डायरेक्टली वेपोर हो जाते हैं विदाउट एनी चेंज इनटू लिक्विड, लिक्विड में चेंज होते ही नहीं है। और ये जो प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, सो स्टूडेंट ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये पर कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट हमें देखना होगा। सो ऑप्शन क्या क्या है, लिनेन इज obtained from plants and absorb water well, फिर बोले प्लास्टिक conduct electricity very well, evaporation is faster when the surface area is larger, फिर यहाँ पर बोले कि कॉपर वेसल्स लूज देयर शाइन ओवर टाइम ड्यू टू एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। सो ऑप्शन ए बोले कि लिनेन क्या है, लिनेन कहाँ से लिया जाता है, प्लांट से लिया जाता है, एंड ये वाटर को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर बोले प्लास्टिक कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेरी वेल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बोला है कि प्लास्टिक क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छे कंडक्ट्स है, लेकिन हम जानते हैं प्लास्टिक से अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो ही नहीं सकती, मतलब बैड कंडक्टेंस है। सो यहाँ पर ऑप्शन बोला है कि विच इज इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट क्या है, यहाँ पर इनकरेक्ट है ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। तो चलो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। सिलेक्ट द एक्टिविटी दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंजेस, यहाँ पर कौन सा जो एक्टिविटी जो फिजिकल चेंजेस है। पहला ऑप्शन है मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, रस्टिंग ऑफ आयरन नेल्स, फिर मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, ऑल ऑफ दिस। सो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है वो होता है ऑप्शन ए, क्योंकि जो मेल्टिंग जो होता है ना, मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, वो होता है फिजिकल changes. Next question है, वो 5 object A, B, C, D and E of the same volume but different masses are put into a tank of water as shown here. यहाँ पर बोले है कि 5 ऑब्जेक्ट है जो A, B, C, D, E, F नाम दिया है, और ये क्या है सेम वॉल्यूम के अंदर यहाँ पर डिफरेंट मासेस में पुट किया है। सो मतलब एक टैंक ऑफ वाटर के अंदर दिया हुआ है जो यहाँ पर पिक्चर में दिया है। सो हमें क्या करना है, यहाँ से कुछ फाइंड आउट करना है। तो चलो देखते हैं क्या है यहाँ पर। बोले कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी द सेम मास टू बी द मास ऑफ ऑब्जेक्ट डी, ऑब्जेक्ट डी का मास क्या होगा। सबसे नीचे वाला जो है 75 ग्राम, फिर ये डी कुछ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, फिर 52 ग्राम, फिर 31 ग्राम, फिर 42 ग्राम। तो ये बी सी ई सबका वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन डी का मतलब यहाँ पर डी है, जो डी बॉक्स है, डी बॉक्स का वेट कितना होगा, हमें यहाँ पर कुछ ट्रिक्स लगाना होगा। देखिए, सिंस ऑब्जेक्ट डी इज़ फ्लोटिंग, आपको ये याद रखना कि जिस वजह से ये फ्लोट कर रहे हैं, मतलब पानी के थोड़ा नीचे से ऊपर है। सो यहाँ पर देखना होगा हमें 75 और 52 kg के बीच में क्या है, क्योंकि ये डी जो है दोनों के बीच में फ्लोट कर रहे हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन में हम देखें 35, 48, 64, 80, 64 जो है 75 एंड 52 के बीच में है। सो ऑप्शन सी जो है करेक्ट। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द गिवन डायग्राम केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर ये डायग्राम को हमको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। इस डायग्राम को ऑब्जर्व करके हमें ऑप्शन को यहाँ पर चूज़ करना होगा। सो यहाँ पर क्या है, जो ये जो एक्स है, ये देख के पता चलता है कि ये क्या है, ये होता है मॉलिक्यूलर सिस्टम जो है सॉलिड का। फिर ये क्या है, ये बहुत दूर दूर है लेकिन ये थोड़ा पास पास है। सो ये जो है लिक्विड हो सकता है, ठीक है। और गैसेस का मॉलिक्यूल क्या होता है, ये बहुत दूर दूर होता है ना। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमें देखना है कि एक्स सॉलिड, वाई जो है लिक्विड एंड आर जो है हीटिंग दिया है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन दिए वाई इज़ गैस, वाई गैसेस बता रहा है। देखिए वाई का यहाँ पर नेम दिया हुआ है, हमें चेक करना है। देखो वाई का जो है यहाँ पर वाई है ये, और ये है जेड, ठीक है। सो क्या है, वाई है गैस, जेड है लिक्विड, टी है हीटिंग, एक्स सॉलिड, जेड होता है गैस एंड पी होता है फ्रीजिंग,
ठीक है। फिर डी, वाई इज गैस, वाई क्या है, वाई है गैस, एंड एक्स इज लिक्विड, एंड क्यू इज कूलिंग। ओके, ये जो वैल्यू है, तो इससे क्या होता है, ये एक सर्कल है, अच्छे से ऑब्जर्व करने से हमको पता चलेगा। सो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। कैसे बताया हमने, एक्स सॉलिड, एक्स क्या है, ये एक्स है सॉलिड, फिर जेड क्या है, जेड है गैस, ठीक है। और पी जो है, पी किधर है, पी है ये, पी है फ्रीजिंग। अभी हम क्वेश्चन किया था कि लिक्विड को फ्रीजिंग करने से सॉलिड मिलता है, तो यहाँ से यहाँ का जो टर्न है, यहाँ से यहाँ का जो टर्न है, वो टर्न क्या है, वो टर्न है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग करने से लिक्विड से सॉलिड मिलता है। सो ऑप्शन सी जो है करेक्ट। अगर आप लोग को समझ में नहीं आए तो वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए और एक बार अच्छे से इस सर्कल को पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो है द डायग्राम बिलो शो ए पंप कनेक्टेड टू ए ग्लास जार, द वॉल्यूम ऑफ द ग्लास जार इज 400 सेंटीमीटर क्यूब and it is filled with air. When the piston is pushed in completely, 50 centimeter cube of air is forced into the jar. What is the final volume of air in the jar? Final volume क्या होगा इस जार के अंदर। So यहाँ पर क्या है, पिस्टन है ये, ठीक है। यहाँ पर ये जो है पिस्टन है, फिर यहाँ पर पिस्टन का काम क्या होता है, पंप करना, फिर यहाँ पर होता है वाटर, ये एक जार है। सो हमको क्या बोला है कि यहाँ पर एक 400 सेंटीमीटर क्यूब का एक जार है, ठीक है, जिसके अंदर 50 सेंटीमीटर क्यूब एयर है, तो फोर्स करने वाले। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर जो है, करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाले, जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। हमने कैसे बताया, देखो सी का ऑप्शन कैसे बताया, एयर कैन बी कंप्रेस्ड, एयर को क्या कर सकते हैं, कंप्रेस्ड कर सकते हैं, एंड वॉल्यूम इसके अंदर क्या होगा, कंटेन करेगा, है ना। सो इट इज़ फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम जिस जार है उसी जार का ही वॉल्यूम होने वाले, क्योंकि हमने पढ़ाई किया है कि गैसेस का जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा उसमें बोला है कि जिस जार में होता है उसी जार का ही ये वॉल्यूम पकड़ लेते हैं, है ना। सो ऑप्शन सी जो है करेक्ट। तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अमल हैज़ 3 ऑब्जेक्ट एक्स वाई एंड जेड, ही पुट्स एक्स इनटू ए मेजरिंग सिलेंडर विथ 30 मिलीलीटर ऑफ वाटर, देन ही पुट्स वाई एंड जेड one by one into the same measuring cylinder as shown. Which of the object has have a volume less than 30 ml? तो 30 ml से लेस वॉल्यूम कौन सा होने वाला है हमको यहाँ पर देखने वाले। ये जो है गैस जार है, यहाँ से हमको फाइंड आउट करने वाले। और देखिए 50x है, फिर 50 से थोड़ा ज़्यादा है, मतलब 75 होने वाले, ये x और y है, फिर यहाँ पर x y z तीनों देने से यहाँ पर चले गए। सो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होने वाले, सही आंसर क्या होने वाले, सी है। वो कैसे लिखा है, एक्स एंड वाई ओनली। एक्स जब एक्स को हम ऐड करेंगे तब क्या हो, वॉल्यूम, वाटर का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाने वाले, थोड़ा मतलब 20 ml इंक्रीज होगा। एंड जब वाई को ऐड करेंगे तो वाटर लेवल और भी राइजेस होगा, है ना। सो इसके वजह से ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इन द गिवन ऑप्शन ए बॉय इज लुकिंग थ्रू ए मटेरियल, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ए ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ट्रांसलूसेंट मतलब कुछ जो पासेस हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और नन ऑफ दिस क्या है, कुछ जो चीज़ दिखाई देते क्लियरली, जो दिखाई देते वो ट्रांसलूसेंट तो होता नहीं है ना। सो ये पर मेन जो ऑपेक है हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो ऑपेक ऑब्जेक्ट होते हैं वो से हम कुछ नहीं देखते, और जो ट्रांसलूसेंट होते हैं वो हम पार्शियली थोड़ा थोड़ा कुछ दिख सकते हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो है ट्रांसलूसेंट, क्योंकि आधा इधर इधर दिखाई दे रहे है ना, आधा कुछ दिखाई दे रहा है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला कि स्टडी द गिवन टेबल, मटेरियल्स क्या है, पी क्यू आर, वाटर प्रूफ, तीनों वाटर प्रूफ है। फिर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, पी नहीं करते, ठीक है। फिर क्यू आर कंडक्ट करते हैं। इलास्टिक्स क्या होता है, करते हैं, और क्यू नहीं करते हैं, आर करते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या है, ऑप्शन को
एक एक करके ऑब्जर्व करना होगा, फिर हमको यहाँ से आंसर करना है। सो सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई एनी टू ऑफ देम। पी है रबर, आर है वुड, क्यू है कॉपर, आर है प्लास्टिक, पी है रबर, क्यू है आयरन, क्यू है वुड, आर है ग्लास। सो यहाँ पर आपने देखा है जो भी प्रॉपर्टीज अपने शायद देखे होंगे, अच्छे से पढ़ाई किए होंगे। सो हम देखते हैं कि रबर जो है, रबर वाटर प्रूफ होते हैं और नॉट कंडक्टिंग होते हैं, एंड क्या होता है दैट इज इलास्टिक भी होते हैं, और ये इलास्टिक भी होते हैं। सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि क्यू जो है आयरन है ना, क्यू क्या होता है, आयरन होता है जो वाटर प्रूफ होता है एंड ये कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं। सो ऑप्शन पी मतलब सी, पी एंड क्यू जो है वो करेक्ट होने वाले। करेक्टली गिव द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, टीयरिंग ऑफ पेपर, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, फिर बर्निंग ऑफ पेपर, कुकिंग ऑफ फूड, रस्टिंग ऑफ आयरन, मेल्टिंग ऑफ बटर, फॉर्मेशन ऑफ आइस, बर्निंग ऑफ वुड। सो यहाँ पर बोला है कि फिजिकल चेंजेस है और केमिकल चेंजेस है। कौन सा फिजिकल चेंजेस है यहाँ पर? सो ये पर फॉर्मुलेशन ऑफ आइस, ये जो है ये होता है फिजिकल चेंजेस, ठीक है, जो फिजिकल स्टेट्स को चेंज करते हैं। और बार्निंग ऑफ वुड जो केमिकल चेंजेस, ये पूरा ही सिस्टम को ब्रेक कर देते हैं, ठीक है ना। सो ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। तो मैं और एक बार सजेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग अच्छे से मैटर एंड मटेरियल्स इस टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ लीजिए, तो सारा जो क्वेश्चन है समझ में आ जाएगा। और मैं समझाने की पूरी कोशिश की है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल का सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहे। इस तरह वीडियो नेक्स्ट टाइम आते रहेंगे। सो आज की वीडियो में इतने, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।